वंदे मातरम। मित्रों, फिर एक लंबे अंतराल के बाद हम मिल रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल वंदे मातरम विचार मंच के माध्यम से। दोस्तों, इतने दिनों में आपने बार बार देखा, टेलीविजन पर देखा होगा आपने, अखबारों में पढ़ा होगा आपने कि किसान आंदोलन और सरकार के बीच वार्ताओं का एक लंबा सा दौर चल रहा है और अभी हो सकता है आगे भी चलता ही रहे। और ये सब कुछ बस वही है कि ढाक के तीन बात। एक जिद, सिर्फ एक जिद किसान लेके बैठे हुए हैं कि कानून की वापसी। फिर मेरे समझ में ये नहीं आता है कि फिर वो अगली बार फिर वार्ता के लिए क्यों आने की कोशिश करते हैं, क्यों इस पर सहमति बनती है कि अगले चक्र की वार्ता फिर की जाए। और वो वार्ता के पहले भी यही कह के जाते हैं, वार्ता अगले चल की वार्ता शुरू होने के थोड़ा देर पहले भी यही कहते हैं कि किसानों की जो किसान संबंधी 3 बिल बने हुए हैं उनके वापसी के अलावा और किसी बात पे कोई सहमति नहीं बननी है। खास बातों पर सहमति तो उन्होंने बनवा ही लिया है। पहले एमएसपी की बात पर सरकार ने उनको वचन दे दिया है, उसको सिक्योर कर दिया है। और आड़तिया सिस्टम को भी उसने डिस्टर्ब करने से मना कर दिया है। पंजाब में जो फ्री बिजली वाला सिस्टम था उसको भी सरकार ने होल्ड पर रख दिया है, उसके लिए भी उसने किसानों की बात मान ली है। अब मेरा कहना यह है कि जब इन्हीं 3 बातों को लेकर आंदोलन शुरू हुआ था तो फिर इस आंदोलन पर किसानों की इस जिद को अनावश्यक माना जाए कि ना माना जाए, ये मैं आपसे सवाल करता हूं। आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आपने कहा कि हमको एमएसपी चाहिए, सरकार ने दे दिया। आपने कहा कि आड़तियों की व्यवस्था को डिस्टर्ब न किया जाए, सरकार ने मान लिया। पंजाब के किसानों के लिए फ्री बिजली का जो आपका वो पुराना पैटर्न चल रहा था, सरकार ने कहा कि हम इसको भी नहीं, आपने कहा कि इसको डिस्टर्ब न किया जाए, सरकार ने उसको भी मान लिया। तो अब जब तीनों में यह बातें आपकी मान ली गई तो फिर इस किसान आंदोलन का औचित्य क्या है? फिर आंख मूंद के किसान संबंधी जो सरकार ने 3 बिल बनाए हैं जिन्हें कानून का दर्जा मिल चुका है, उनकी वापसी के लिए सरकार की तरफ से जिद का औचित्य क्या है? जो खास मांगे वो तो यही है। तो यहां यह औचित्य इस बात का नहीं है कि सरकार मान रही है कि नहीं मान रही है, सरकार ने तो मान लिया। अब यह है कि यह आंदोलन शुरू से ही चर्चा में आया था कि आंदोलन शुरू से ही किसानों का आंदोलन न रह के अन्य घटकों ने इस आंदोलन को मजबूती से पकड़ा और नेतृत्व पंक्ति में बैठ के वही इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, वही इसका संचालन कर रहे हैं। बार बार देखा जाता है कि वहां खालिस्तानी पोस्टर पर्चे लहरा जाते हैं, भिंडरावाले के फोटो लगे मिलते हैं। और शुरू में ही देखा गया था कि सरजील इमाम, उमर खालिद, वो बार बार आ रहा हो, ऐसे ऐसे जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं उनके रिहाई की मांग की जाती है, आतंकवादियों की रिहाई की मांग की जाती है, देश को कई टुकड़ों में बांटने की ख्वाहिश रखने वाले लोगों की रिहाई की मांग की जाती है। सीए के मामले पर रक्तपात जो दिल्ली में मचा था, ऐसे समाज विरोधी और देश विरोधी आंदोलन में सक्रिय रहने वाले लोगों को कानून से मुक्त करने की बात मांगी जाती है। तो ये सब ये लग रहा है कि कोई एक गहरी साजिश के तहत सारा का सारा चल रहा है। और निश्चित रूप से इसमें चाइना और पाकिस्तान का हाथ अवश्य है इसकी पृष्ठभूमि में। और चाइना और पाकिस्तान के सहमति से ही मुझे लगता है कि इसमें कांग्रेस की भूमिका की बहुत गहराई से जांच की जानी चाहिए। कांग्रेस ने इस आंदोलन को जिंदा रखने में बहुत बड़ा सपोर्ट किया है, वो दिन कभी नहीं भुलाया जा सकता। ये पहली बार हुआ था कि राष्ट्रीय स्तर की इतने बड़े पार्टी का कोई एक नेता, जिसे प्रधानमंत्री के पद के दावेदार के रूप में देखा जाता हो, तथाकथित शहजादा एंटोनियो मारियो सोनिया गांधी के बेटे मिस्टर राहुल गांधी, जिस दिन जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगे थे, उसके दूसरे दिन जाके बैठ के और जेएनयू के उस आंदोलन का समर्थन किए थे।
यह भारतीय इतिहास में हमेशा एक कलंकित चैप्टर के रूप में यह घटना दर्ज की जाएगी। इस तरह हर भी बात पे कांग्रेस का जो सुर देखा जा रहा है वो देश और देश की जनता के देश के मुद्दों के साथ सरोकार बनाने के बहाने कोई अन्य ही तारना गाता हुआ नजर आता है। चीन से विवाद शुरू हुआ, चीन के विवाद के मामले पर जब भी राहुल गांधी ने कुछ भी बोला है तो चीन के विरोध में एक शब्द भी नहीं बोला, उसकी खुल के निंदा के भी नहीं किया, ऊपर से चीन की ही कुछ प्रशंसा करते हुए राहुल गांधी नजर आते हैं और अपने देश की सरकार की निंदा करते हुए नजर आते हैं। दुनिया में पहली बार चीन की आंखों में आंखें डालकर हमारे प्रधानमंत्री ने जिस तरह से चीन को जवाब दिया, हतप्रभ बना दिया, उसे अपने निर्णय पर पश्चाताप करने को विवश कर दिया। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जब चीन की आंखों में आंखें डालकर, सीना फुलाकर उसको जवाब देने का अपना एक कड़ा रवैया दिखाया, तो अमेरिका ने भी हिम्मत आगे बढ़ाया और हमारे प्रधानमंत्री मोदी के उस पराक्रमी निर्णय को, उस पराक्रमी पहल को राहुल गांधी कहते हैं कि तो सब बेकार है, ये प्रधानमंत्री कुछ कर ही नहीं रहे। तो उसी तरीके से पूरा किसान आंदोलन जो है, इसकी गहराई से जांच में निश्चित रूप से हमारे यहाँ एनआईए के लोग और भी जो खुफिया संस्थाएं वो लगी हुई हैं। पता चल जाएगा आने वाले दिनों में, सब कुछ क्लियर होगा और एक एक पन्ना खुलता ही जा रहा है। ये साफ है कि ये किसान आंदोलन एक अनावश्यक हठवादिता का है, ये किसान कानून का विरोध नहीं है। किसान कानून के बहाने मोदी को और मोदी सरकार को कमजोर दिखाने की एक कोशिश है। कांग्रेस के एक अहंकार की तुष्टि की ये कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका है। और इस आंदोलन का सबसे घिनौना चेहरा कोई आज नजर आता है तो किसान आंदोलन के वो गौरवशाली पुरुष स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत जी, उनके बेटे राकेश टिकैत की है। कौन सी भाषा बोलते हैं ये गुंडों की भाषा बोल रहे हैं, गुंडों की भाषा है इनकी। शर्म आती है इनके ऊपर यह कहते हुए कि महेंद्र सिंह टिकैत जी के बेटे हैं ये। उस परंपरा को भूल गए ये, महेंद्र सिंह टिकैत जी की विरासत को भूल गए ये। कौन सी भाषा बोलते हैं ये, किस दुनिया में रहते हैं ये। एक एक मुद्दे पे बहस करने को जो सरकार तैयार हो, उसकी दरिया दिली पे कहीं से भी शक करने की कोई गुंजाइश नहीं बनती है। और मैं बार बार कहता हूं कि जनता को खुल के छोटे छोटे समूहों से, गांवों से, गलियों से, दोस्तों के साथ निकल के इस किसान आंदोलन का जमकर विरोध करना चाहिए, क्योंकि किसान आंदोलन नहीं है, ये आतंकवाद की एक बड़ी, उसको क्या कहें हम, एक एक्सपेरिमेंटल फैक्टर है। ये प्रयोग किया जा रहा है कि हम सरकार को किस हद तक दबा सकते हैं, सरकार को हम किस हद तक परेशान कर सकते हैं, सरकार को हम किस हद तक पराजित कर सकते हैं। ये वो चीज बना हुआ है। किसानों के हित की बात इसमें कहीं नहीं रही है, कहीं नहीं रह गई है। तो अब सुप्रीम कोर्ट की जो भूमिका है, सुप्रीम कोर्ट मुझे नहीं लगता है कि जितनी गहराई से उसे चीजों को हैंडल करना चाहिए कर रहा है। सर्वोच्च सदन है हमारे न्यायपालिका का, मैं उसका एकदम सम्मान करता हूं, लेकिन सिर्फ कागजी पन्नों वाले कानूनों से हटकर भी गरिमा में पद पर आसीन न्यायाधीश गण से मेरी प्रार्थना है और मेरा सुझाव भी है कि उन्हें एक राष्ट्रीय सरोकार के तहत आके फैसले करना चाहिए। देश को कहीं से भी, देश की जनता को किसी भी तरफ से लाचारी की परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट को कम से कम नहीं छोड़ना चाहिए। ये तथाकथित ट्रैक्टर रैली की जो बात है 26 जनवरी के दिन, यह राष्ट्र की गरिमा पर आघात होने जा रहा है। इसमें मेरा एकदम अनुरोध है सुप्रीम कोर्ट से कि, और जनता को भी इसके लिए आवाज उठानी चाहिए कि इस पर तत्काल रोक लगाया जाए। इसको सिर्फ दिल्ली पुलिस का मामला कह के नहीं छोड़ा जा सकता है, क्योंकि ऐसे तो दिल्ली में रहने वाले लोगों की नाक में दम करने की इस आंदोलन की पूरी कोशिश सफल हो जाएगी। और मैं बार बार कहता हूं, सरकार से एक बात कहना चाहूंगा कि प्रजातंत्र की इन अनावश्यक उदारताओं और प्राथमिकताओं के कारण ही यह प्रजातंत्र अपनी मौत बेमौत मारा जाएगा। इस नाते मैं कभी इस आंदोलन के स्वरूप पर चर्चा करूंगा, मैंने पहले भी कहा है। मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं कि आप सब लोग इस तथाकथित किसान आंदोलन
कि नेतृत्वकर्ता पंक्ति में, मैं किसानों के विरोध की बात नहीं करता हूं, जो नेतृत्वकर्ता पंक्ति है वह शक के घेरे में है, उसकी प्राथमिकता और उसकी भूमिका साफ सिर्फ और सिर्फ मोदी विरोधी, सिर्फ और सिर्फ सरकार विरोधी है। अतः इसकी निंदा की जानी चाहिए, इस आंदोलन का विरोध करना चाहिए, सबको इसके लिए संयुक्त रूप में आवाज उठाना चाहिए। वंदे मातरम।